हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं कि कैसे हम अंडर रिम पाइल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूं इस अंडर रिम पाइल फाउंडेशन की, तो ये हम आइडियली ये कहाँ पे सुटेबल है, किन एरियाज में सुटेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये आइडियली कहाँ पे सुटेबल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल पे या फिर एक्सपेंसिव सॉइल पे, जहाँ पे आप इस टाइप के फाउंडेशन का यूज करते हो। अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं अंडर रिम पाइल की, तो क्या है बेसिक प्रिंसिपल? ये है कि आप इसको आपका बेसिकली जो भी आपका स्ट्रक्चर है ना, किसी भी एक डेप्थ में होगा, तो एक पर्टिकुलर डेप्थ में आप अपने स्ट्रक्चर को एंकर कर सको, जहां पे ग्राउंड की मूवमेंट क्या है, नेग्लिजिबल है ड्यू टू मॉइस्चर वेरिएशन और अदर रीजंस। बेसिकली आपको एंकर कराना है अपने फाउंडेशन को, ठीक है। मेन प्रिंसिपल ये हो गया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सिंपल टूल्स यूज करने होते हैं, रिक्वायर्ड भी होते हैं अंडर रिम पाइल के लिए, जैसे कि आपका स्पाइरल ऑगर हो गया, अंडर रिमिंग टूल्स हो गए और बोरिंग गाइड हो गया, ठीक है। ये बहुत ही वेल प्रूवन टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली जब आप एक्सपेंसिव सॉइल के अंदर जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हो। अगर आपको इस ट्रेडिशनल मेथड से उतनी स्पीड नहीं मिल रही है कंस्ट्रक्शन की, तो आप क्या करोगे, इस कंस्ट्रक्शन को स्पीडिंग अप करने के लिए आप रिग का यूज करते हो, है ना, एक मैकेनिकल रिग का यूज करते हो, जहां पे आप लार्ज डायमीटर में और डीपर पाइल आप बना के लाते हो। अब इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में और डिजाइन में इस टाइप के फाउंडेशन को बेसिकली आपको कौन प्रेफर करता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस, जो कि है आपका IS 2911 पार्ट 3। ये आपको बताता है कि किस तरीके से अंडर रिम पाइल का कंस्ट्रक्शन होगा, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपका IS कोड है 2911 पार्ट 3, इसको आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करें, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो। देखिए, जहाँ पे नॉर्मल सॉइल है तो वहां पे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट चैलेंज आपको कहाँ पे मिलेगा, इन्हीं टाइप के सॉइल्स के लिए। तो अगर आप इनके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो नॉर्मल जो भी आपके ट्रेडिशनल फाउंडेशन है, जो भी नॉर्मल सॉइल्स में बन रही है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।